हमारा बहुपद है पी ऑफ एक्स बराबर के स्क्वायर प्लस 4 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में 4k ना। मानक तो समझना ध्यान से। तो तुमको बहुपद में यानी कि सवाल में देखो क्या है कि एक बहुपद है, यदि बहुपद जो है पी ऑफ एक्स बराबर इतना हो यानी कि के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k हो, तो और इस बहुपद का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। एक रिलेशन दे दिया कि एक जो शून्य है ना दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। अगर एक शून्य 5 तो दूसरा 1/5, या एक शून्य मान लो है 2/3 तो दूसरा शून्य 3/2, व्युत्क्रम यही तो होता है। तो के का मान है, तो के का मान क्या है भाई, तो ठीक है रिलेशन दे रखा है हमको और हमको निकालना है के का मान। के का मान क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान से सुन सोचो कि के का मान निकालना है ना। हाँ, तो एक शून्यक, तो जैसे कि कोई एक शून्यक अल्फा होगा तो दूसरा कोई भी एबीसीडी कोई भी तो मानना ही ना पड़ेगा कोई शून्यक। तो कोई शून्यक अगर अल्फा है तो दूसरा शून्यक क्या होगा, 1/अल्फा। 1/अल्फा। काहे, क्योंकि व्युत्क्रम बोला है कि अगर कोई एगो 3/2 तो दूसरा क्या होगा 2/3। ये इसका व्युत्क्रम यही ना हुआ। तो व्युत्क्रम मतलब उसको पलट दो, तो हमने पलट दिया। तो माना एक शून्यक बराबर अल्फा अल्फा ना, तो दूसरा शून्यक बराबर 1/अल्फा 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 ना। तो हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा अगर देखें तो सही बात है भाई, एक शून्य दूसरे शून्य के साथ अगर गुना करेंगे तो एक मान आएगा ही आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि देखो अल्फा अल्फा कटेगा। हम अल्फा इंटू बीटा देखो निकालिए लेते हैं। अल्फा का मान क्या है, अल्फा ही है। बीटा का मान क्या है, 1/अल्फा। बीटा मतलब दूसरा ये पद शून्यक। तो दोनों को गुना करेंगे तो एक आएगा ही ना। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, एक। क्यों, क्योंकि भाई एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों शून्य गुना होगा तो इसका मान एक आएगा ही आएगा। और तुम फॉर्मूला से जानता है इसका कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, C/A होता है ना फॉर्मूला। तो C/A, तो तुम C का मान कितना जानता है, C का मान देखो यहाँ 4k है ना, तो हम रख देते हैं 4k। A का मान कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक ही A होता है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक A, तो यहाँ एक जगह के स्क्वायर प्लस 4 है, तो ठीक है रख देते हैं के स्क्वायर प्लस 4। तो बात को देखो समझो किस किस को उठाना है। तो 1 2 3 4 चारों चीज बराबर है, इसी को हमने अलग अलग स्टेप्स में मतलब अलग अलग बांटा है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज का मान ना निकालना है भाई, तो फॉर्मूला ना है। तो हम यहाँ जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है मान, 1। और हमने अभी अल्फा इंटू बीटा का मान एक निकाला है फॉर्मूला से, C/A के फॉर्मूला से अल्फा इंटू बीटा का ही मान निकाला है 4k/k²+4। तो यहाँ रख लें 4k, क्योंकि वो दोनों के दोनों मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का ही है। तो हम दोनों को बराबर कर दिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों को बराबर कर दिए, तो यहाँ पर कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो k²+4 इंटू 1 कितना, k²+4 बराबर नहीं कुछ तो एक दे दो, इस पूरे को गुना करो इसके साथ तो इतना आएगा ना, 4k बाय 4k बराबर 4k इंटू 1 4k। अब देखो जरा ध्यान से समझना बात को, इसको इधर ले आते हैं क्या, तो कितना हो जाएगा k² + 4 प्लस कहाँ से -4k बराबर 0। और 4k को हम इधर कर लेते हैं, तो k² - 4k + 4 बराबर 0। अब यहाँ से तुम गुणनखंड नहीं निकाल सकता,
है, आराम से निकाल लो गुणनखंड। तो के स्क्वायर माइनस 4k को कैसे तोड़ें कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर -2k हाँ बिल्कुल सही बात, -2k अगर देते हैं तो दोनों को अगर जोड़ें तो -4k आता है, और दोनों को गुना करें तो माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4k स्क्वायर आ जाता है, जो कि किसके बराबर हो जाता है, के स्क्वायर इंटू 4 के बराबर हो जाता है। 4k स्क्वायर होगा ना, तो वैसे ही दोनों को गुना करेंगे तो 4k स्क्वायर आ ही जाता है। तो चलो ठीक है, तो +4 है तो +4 बराबर 0, है ना। अब हम कॉमन लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में, तो के कॉमन लिए दोनों में क्योंकि के आ रहा है, तो के से भाग देंगे इसमें तो आएगा के से भाग देंगे इसमें तो बचेगा -2। फिर देखो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 और 4 में 2, के यहाँ है नहीं, तो के तो कॉमन आएगा नहीं, तो के प्लस 2 बराबर 0। बात समझ में आया। देख लो ये पागल पापी को नहीं दिखाई दे रहा है, ज्यादा सटाएगा तो नहीं होता है फोकस। उठो, सो रहा है। तो बात को समझना, तो यहाँ हो गया ना। अब ध्यान से इस स्टेप को देखो, तो k-2 देखो दो पद है ना, एक यहाँ से यहाँ तक पद और दूसरा यहाँ से यहाँ तक पद, माइनस से अलग होता है ना, माइनस के इस तरफ एक पद, माइनस के उस तरफ दूसरा पद। तो k-2 यहाँ भी यहाँ तो रे यहाँ माइनस आएगा ना, माइनस से भाग देंगे +4 में तो -2 आएगा ना। हाँ अब ठीक है, k-2 अगर ये बराबर नहीं आए तो समझना गलत है। अब बच्चा यहाँ क्या करता है जानता है, जानबूझ को बराबर कर देता है। सही में मैक्सिमम बच्चा जानबूझ के बराबर कर देगा, पता नहीं है कि कैसे आता है। इसको डिटेल में हम यहाँ वीडियो तो बनाए ही हैं, तुम लोग को भी बताए हैं कि इसको हम सोचते कैसे हैं पूरा। अभी तो हम लोग शॉर्ट में ही देखेंगे, लेकिन हाँ शॉर्ट में देखने का मतलब ये नहीं कि छोड़ देंगे, स्पीड में बताएंगे, समझा के ही बताएंगे, लेकिन कुछ तो वो चीज़ पहले से पता होना चाहिए ना। तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो k-2 कॉमन आ जाएगा ना, तो k-2 आ गया कॉमन। तो अब हम जो कॉमन लिए उससे भाग देंगे किस में भाई, एक एक पद में। तो k-2 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ बचेगा k, ठीक है। तो k-2 यहाँ से भी कट जाएगा, बचेगा -2। तो k-2 बराबर में 0, है ना। तो सीधा k-2 इंटू k-2 बराबर 0। एक बार इसको रख लो, k-2 बराबर 0, ये पूरा गुना मत इधर भाग में। अरे नीचे चाहे कुछ भी हो, घबराओ मत, जब हम भाग देंगे ऊपर 0 से तो यहाँ कुछ भी आएगा ऊपर इसका आंसर जो है भाग देने के बाद 0 ही आएगा। तो k-2 बराबर 0, k बराबर इधर -2 तो उधर +2, 0 + 2 कितना हो जाएगा, k का मान निकल गया 2। अभी कहाँ से, अभी उड़ो मत, अभी एक और स्थिति बनेगा, k-2 इंटू k-2 बराबर 0। मान वैसे बराबर ही आएगा क्योंकि दोनों के दोनों जो ये पद है वो क्या है, बराबर ही है। तो के अब की बार हमने इसको रखा यहाँ, इधर इसी को ना रखे थे मतलब इसको स्टॉप किए थे, मतलब बोले थे यहीं बैठो तुम। अब की बार हम इसको यहीं रखते हैं। तो k-2 बराबर इसको भेज देते हैं इधर, ये पूरा गुना मत इधर, हो सकता है कभी कभी k का मान दो को आ जाता है अलग अलग, समझ में आया बात। इसी वजह से दोनों स्थिति को देखना होगा। k-2 से भाग दो 0 में तो कितना आएगा, 0 आएगा ना। k बराबर इधर -2 तो उधर +2, तो k बराबर 2, है बात समझ में। तो दोनों स्थिति में k का मान 2 ही आया है, तो हमसे पूछ रहा था k बराबर कितना, तो k बराबर कितना आ गया, 2, तो लिख दो इसलिए, या फिर अतः k बराबर 2, ये क्या हो गया आंसर। बात समझ में आया। तो जो ये सवाल कह रहा है, जो सवाल है कि यदि बहुपद इतना का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, ये तो एक रिलेशन दे दिया, तो k का मान है, तो हमने इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, k का मान निकाला। तो कितना निकला, 2 निकला, प्लस में 2 निकला, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आंसर जरा देख लेते हैं कितना है, 2.2 का 9 नंबर है ना।
2.2 का 9 उत्तर वाला नंबर। ना। अच्छा अच्छा, हाँ 2.2 का 9 नंबर। 9 नंबर का 3 ऑप्शन है ना, है ना? तो करेक्ट है। बात समझ में आया कि इस तरीके का भी सवाल हो सकता है। 10 नंबर में है कि भाई बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का शून्यक लिखें, तो गुणनखंड विधि लगाओ, शून्यक पाओ। नहीं, यदि इतना का एक गुणनखंड x प्लस ए है तो a का मान ज्ञात करें। ये भी अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना होगा, है कि नहीं? यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग 1 है तो k का मान लिखें। अच्छा, शून्यकों का योग 1 है। ओ वही 9 नंबर वाला सवाल। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1 है। तो k का मान बताइए भाई। ये तो सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है ना, बी बराबर माइनस बी ना, तो बी कितना है? 3। बी है -3, ई माइनस पहले से, तो -3 बटे ए कितना? के नहीं, तो माइनस माइनस प्लस है ना। के इधर गुना में, तो इधर सॉरी इधर भाग में, तो इधर गुना में, क्या बराबर 3, तो इधर के बराबर 3 आ गया आंसर सीधे। ये तो हल्के सवाल था, 9 नंबर का इस्तेमाल किया है ये। यदि द्विघात बहुपद इतना यानी पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल 3 है। अच्छा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है, तो के का मान लिखें। सिंपल, सी बाई ए। सी कितना है? सी है के। ए कितना है? ए है। ए कितना होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ में गुना में कौन है? बच्चा कहेगा एक को गुने है सर गुना में। अरे कुछ नहीं है, मतलब क्या एक गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत है? तो ए का मान 1, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है यहाँ, गुणनफल 3, तो के का मान 3। सीधे बात है। बात समझ में आया? हाँ। तो इसी तरीके से जो है बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, उसको क्या करना है? बनाना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत?